ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो जो हमारी बुक है वो इस साल की सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 पार्ट 1 है। तो ये मेरी बुक है काफ़ी पुरानी। तो इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इस तरह से नीचे तक टोटल 15 टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। फिज़िक्स की एक बिल्कुल नई फील्ड जो है हमारी, वो इससे खुलेगी, जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो देखते हैं इस चैप्टर को, क्या है इस चैप्टर में आज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एक नई क्वांटिटी अब इंट्रोड्यूस हो रही है, बिल्कुल नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है। और वो जो बिल्कुल नई क्वांटिटी है वो है हमारा चार्ज। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, सुना हो अगर तुम लोगों ने। तो है क्या? तो साइंस में बताया जाता है कि जो चार्ज है दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों ही चार्ज नेचर में एज सच कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, उनके बिहेवियर पे बेस्ड होने की वजह से इन्हें हमने नाम दे दिए हैं, क्योंकि हमने पाया नेचर में कि चार्ज दो तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव उन्हें नाम देना ज़्यादा क्या था, कन्वीनियंट था। तो उस आसानी की वजह से, उस कन्वीनियंस की वजह से दो चार्ज चुन लिए गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और उनके बिहेवियर की स्टडी अब हम करने जा रहे हैं। तो चार्ज साइंस में, मैं पहले भी 11th में ही बताया था कि चार्ज साइंस में इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ऐसा कुछ ऐसा जो कि फोर्स लगाता है या कोई अपना इफेक्ट शो करता है बिना किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आए हुए। चार्ज इज समथिंग possessed by a body due to which it exerts a force on a body without being in contact with that। तो ये है। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, all of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. This is almost inevitable with ladies' garments like polyester sarees. Have you ever tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during the thunderstorm, and we also experience a sensation of electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। तो ये उस फिनोमिनन की बात कर रहा है इस इंट्रोडक्शन में, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते आए हैं हमेशा से ही, कि जब हम स्वेटर उतारते हैं या कपड़े उतारते हैं तो हमें स्पार्कल नज़र आती है, चट चट की आवाज़ से सुनाई देती है। तो जो चट चट की आवाज़ सुनाई देती है वो कहाँ से आ रही है, ये इस बात से इस इंट्रोडक्शन के साथ एनसीईआरटी अपने इस चैप्टर को शुरू करती है। एनसीईआरटी का हमेशा से यही रहा है, एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई एग्जांपल लेती है, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछती है अपने इंट्रोडक्शन में और फिर उस चैप्टर को शुरू करती है। और ये इस चैप्टर का भी यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके आगे पढ़ते हैं। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ईदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट।
द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, तो अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी विच वर accumulated ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेज। तो ये कह रहा है कि चार्ज का डिस्चार्ज हुआ है, यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज किसी बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में गया है। कैसे गया है? फ्रिक्शन की वजह से, जब किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लगा है और रगड़ी गई है बॉडी, रबिंग की वजह से इंसुलेटिंग सरफेस से दूसरी सरफेस में जाने की वजह से वो स्पार्कल हमें क्या देती है? दिखाई देती है। तो कह रहे हैं यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज़ ड्यू टू दी जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, और यही टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का ये जनरेशन जो है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वर्ड आया है यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका जनरेशन कैसे हुआ है, यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टैटिक का मतलब कुछ भी रुका हुआ, ठीक है। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव। स्टैटिक का मतलब होता है जो चलता नहीं है, जो रुका हुआ है, और चेंज, जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला वर्ड आया हमारे इस चैप्टर का पहला वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे लिख लेंगे अब हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनसीईआरटी लिखती है डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम अ स्टैटिक चार्ज। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, जो अराइज हो रहा है सब कुछ किससे? स्टैटिक चार्ज से। यानी कि स्टैटिक चार्ज की जो मैंने शुरुआत में बताया था चार्ज, और जब वो चार्ज क्या हो? स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, उस स्टैटिक चार्ज की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, यानी कि रुके हुए चार्ज की स्टडी। तो अभी इस चैप्टर में हम रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आने वाले अगली यूनिट में हम चलते हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी दिखाती है शुरुआत में। इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लास रॉड है और एक सिल्क का थ्रेड है, या कपड़ा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ग्लास रॉड पे क्या किया? सिल्क के कपड़े को रगड़ा हमने, तो उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से हमने प्लास्टिक की रॉड पे सिल्क के कपड़े को रगड़ा, तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इससे पता चल रहा है कि बॉडीज़ को डिफरेंट बॉडीज़ रगड़ने पे डिफरेंट टाइप का क्या करती हैं? चार्ज एक्यूमुलेट करती हैं। अब ये भी अपने आप में अजीब सी बात है, ये आएगा कैसे, ये होगा कैसे, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लीजिए दो बॉडी हैं, बॉडी ए है, एक दूसरी बॉडी बी है। आपने बॉडी ए को रगड़ा किसी भी चीज़ से, मान लेते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर उसी सेम चीज़ से बॉडी बी को रगड़ा, मान लेते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आया यार, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। हम जानते हैं कि नेचर में जो नेगेटिव चार्ज करने वाला पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज करने वाला जो पार्टिकल होता है वो आप सभी जानते हैं वो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज पर कैरी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक चीज़ नहीं है। प्रोटॉन जो है उसका ट्रांसफ़र जो है पॉसिबल नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफरेबल है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, और प्रोटॉन है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो क्योंकि जब प्रोटॉन ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता है तो प्रोटॉन की तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो बात यह आ रही है कि प्रोटॉन तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, तो भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो उसका आंसर इलेक्ट्रॉन के अंदर ही छुपा है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है, तो उस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि मान लो क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकल कर बॉडी ए में चले गए, तो बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एक्सेस हो गई, तो क्या हुआ? नेट नेगेटिव चार्ज हमें मिला।
लेकिन अगर हम उस क्लॉथ की बात करें या उस दूसरी चीज़ की बात करें जिससे हम रगड़ रहे थे, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, लॉस हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या आई है, कमी आई है। तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है इस पूरे टॉपिक में कि पॉजिटिव चार्ज का जो है ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारी समझ आ गया होगा। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है जिसे आप बुक से